अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम बात करने वाले हैं खई ड्रामा के 4 एपिसोड एंड 5 टीज़र के बारे में। ड्रामे में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हमें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे देख के हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीज़र के बारे में जो न्यूली अब लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। जैसा कि हमें एपिसोड में दिखाया गया कि चिनार खान ने अपने बचपन के दोस्त रहीम खान को मार दिया है, उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया है। तुराब खान चिनार खान को बार बार इस चीज़ की आगाही कर रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। देन जब जमदा ने उसको घूर रही थी, उसने तब भी सेम चीज़ उसने बोली थी कि इस लड़की से बच के रहो और दूर रहो। वो बात भी उसने सही सेकंड पे जो अब उसने ये इसको आगाही दी है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो ये गलती चिनार खान को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बादल खान चिनार खान के घर पहुंच चुका है, वो बिल्कुल उसके आमने सामने आ चुका है। पर मज़े की बात यह है कि बादल खान को कोई भी पहचानेगा नहीं, किसी को नहीं पता होगा कि बादल खान कौन है, क्योंकि बादल खान को किसी ने भी अभी तक नहीं देखा था। बादल खान को पहचानने वाला सिर्फ एक इंसान था जिसने उसको गोली मारी थी और वो था रहीम खान। और रहीम खान को चिनार खान ने जिंदा कब्र में दफन करवा दिया, इसलिए हमारे बादल खान को कोई भी उस घर में नहीं पहचानेगा सिवाय जमदा के। और जहाँ तक बात की जाती है चिनार खान की जमदा के साथ रोमांस करने के ऊपर, तो इतना फरेबी पर मतलब जमदा उसको बिल्कुल भी ये शो नहीं करवाती कि उसे वो इंसान नहीं पसंद या वो उससे इतनी ज़्यादा नफ़रत करती है। वो उससे यूँ बात कर रही होती है जैसे बहुत ज़्यादा उसकी मोहब्बत है और वो उसको बहुत पसंद करती है और उसके अलावा तो किसी का सोच ही नहीं सकती। और चिनार खान इस टाइम जमदा की मोहब्बत में पूरा अंधा हो चुका हुआ है, उसे जमदा के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इवन के उसके बेटे की मौत के बाद भी वो ख़ुद को तसल्ली देने के लिए, ख़ुद को रिकवर करने के लिए वो जमदा के पास जाता है, जमदा से अच्छी प्यार से बातें करता है। उसे ये नहीं पता कि वो जमदा ही है जो उसके बेटे की असली कातिल है। और ये सब देख रही होती है गुलबरीन। उसके साथ एक तरह से मकाफाते अमल हुआ, जैसे उसने बरीरा के साथ किया अब वही उसके साथ हो रहा है। फिलहाल गुलबरीन की हालत देख के मुझे तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अब हमें ड्रामा देखने में और ज़्यादा मज़ा आने लग गया है। अब हम चलते हैं एपिसोड 4 के रिव्यू की तरफ। जैसे कि हम लेटेस्ट एपिसोड में देखते हैं कि जमदा अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है, अपने बाप और भाई की कब्र पे जाती है। उसके अपने घर में ही उनकी कब्र होती है, वो एक कब्र खोदती है जिसको ये चिनार खान को तो ये कहती है कि हाँ ये मेरी कब्र, मैं अपनी ही कब्र खोद रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के गले लगती है वो वही बात कहती है जिसका अंदाज़ा मैंने पहले ही लगा लिया था कि जमदा अब बदला लेगी। तो दैट वाज द टाइम वो ये कहती है कि मैं कसम खाती हूँ अपने बाप और भाइयों की कि मैं उनकी मौत का बदला लेकर रहूँगी। एंड वो उसी कब्र में जो उसने खो दिया, या तो उसमें खुद चली जाएगी तो वो ये ना कर सकी, या अपने दुश्मनों को उस कब्र में दफन करेंगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन है। और यहाँ से ही जमदा के जो एक बदले का और जो एक रोल वो जो सोचेगी, प्लानिंग का आगाज़ हो जाएगा। वो अपने दिल में ये सोच बैठी है कि उसने बदला लेना है, उसके रास्ते में कोई भी आएगा तो वो उसका लिहाज नहीं करेगी। जमदा ने ये भी नहीं सोचा कि वो बच्चा है, जमदा ने ये भी नहीं सोचा कि उसकी आज बर्थडे है। उसने जस्ट देखा कि फायरिंग हो रही है और छत पे लग रही है और मैंने किसी तरह से किसी न किसी को इधर मारना है, तो वो भेजती है असफंदियार को छत पे। जैसे ही वो फायरिंग करने लगता है उसको खुद गोली उसके पेट पे आके लग जाती है और वो वहीं से गिर के और वहीं पे वो मर जाता है। ये सबसे ज़्यादा बुरा और ट्रैजिक सीन दिखाया गया है। लिटरली मैं इतनी परेशान हो गई थी कि ये चीज़ जमदा ने करते हुए 1 मिनट भी नहीं सोचा और उसने जस्ट कर दिया। एक रियल दुश्मनी और एक असली सोसाइटी का जो ये फेस है ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब दुश्मनदारी होती है कि सामने वाला बंदा ये भी नहीं देखता कि आपके कोई बच्चा है, इंसान को जस्ट अपनी दुश्मनी का पड़ा होता है और अपनी दुश्मनी में ही किसी को, बच्चे को भी नहीं तो बच्चे को भी अपने बदले का शिकार बना देता है। यही किया है हमारी जमदा ने। अब उसका जो अगला शिकार होगा जिसको वो मारना चाहती है वो चिनार खान का बड़ा बेटा है। चिनार खान का बड़ा बेटा जो कि मोहब्बत करता है अपनी मंगेतर से, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई थिंक वहाँ पे अब
नेक्स्ट एपिसोड में हमें कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है, चिनार खान की दूसरी बीवी अपने बेटे के रिश्ता तोड़ दे या गुस्से में आके उसकी मंगनी को ख़त्म करने की बात करे, जिसपे उसका बेटा और उसकी जो मंगेतर है वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, या वो कहीं मिलना चाहते होंगे, कहीं बैठ के बात करना चाहते होंगे। इस मौके का फ़ायदा उठाएगी हमारी ज़मदा। और तब तक अगले लेटेस्ट एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिला कि वो बादल खान से एक मज़ार पे या किसी दरगाह पे वो उससे मिले कि शुरुआत तो मैंने कर दी है, अब इसको ख़त्म हम दोनों मिलकर करेंगे, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसलिए बादल खान इसको पूरा सपोर्ट करेगा और नेक्स्ट उसका शिकार वो जो करवाएगी चिनार खान के दूसरे बेटे का, वो बादल के ज़रिए ही करवाएगी बाहर ले जाकर। 2 डेथ सीन्स यहाँ पे हुए हैं, जिसमें एक में दुर्रफ़ी शाह और दूसरे में फैसल कुरैशी, दोनों ने ही अपनी अपनी जो एक्टिंग स्किल है वो भरपूर तरीके से दिखाई है। इतना रियल एक्टिंग किया है, मेरे खुद की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ या कोई भी सीरियल देखती हूँ तो उसमें कोई भी इमोशनल सीन होता है तो मैं उसको थोड़ा सा देख के उसको आगे से स्किप कर देती हूँ, लेकिन जब एज अ व्यूअर मुझे देखना पड़ता है तो उस वक्त आई कैन फील, वो चीज़ें फील होती हैं, एक्टिंग स्किल महसूस होती है, हर चीज़ का पता चलता है कि ड्रामे के जो एक्टर्स हैं वो हमारे कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलबरीन का सबको बेइज्जत करना। गुलबरीन ने ये नहीं देखा कि उसकी बेटे की मंगेतर बैठी है, गुलबरीन ने ये भी नहीं देखा कि कोई और बैठा हुआ है, गुलबरीन ने कुछ भी नहीं देखा। उसने सीधा वो आई है और आके वो बेइज्जत करके उसको हुक्म चला के कि ये मेरा जनान खाना है, इधर मेरा हुक्म चलता है। और लाइक वो बरीरा जो उसकी सौतन लगती हैं, सो कॉल्ड सौतन, उसको खाने को बोल देती है और वो खामोश रह जाती है। ज़मदा का अपने सालगिरह के अपने बर्थडे के दिन को याद करना, कितनी हैप्पी फैमिली और कितना कुछ वो सोचती हुई जब वो देखती है कि उसके बाप भाई की डेथ हुई है और वहीं पे इनके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, तो ऐसे में उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो एक ऐसा ड्रामा था जिसको मैंने बहुत ज़्यादा फील किया था, बादशाह बेगम का जो लास्ट सीन था जिसमें वो जो उसका बादशाह होता है, जो एक वारिस होता है, उनको उधर की गाँव के लोग जो उसको मार देते हैं। सीरियसली वो सीन इतना ज़्यादा डेंजर वाला था, इतना ज़्यादा डेंजर वाला था, मैं 2-4 रातों तक सो भी नहीं पाई थी। इतना ज़्यादा मेरे ज़हन में ही वही यार उसको मार दिया, वो तो इतना अच्छा था, उसको मार दिया, उसको लिटरली मैं पूरा उस ड्रामे के अंदर ही जा चुकी थी, इतनी मुश्किल से उस चीज़ को अपने जहन से निकाला था। लेटेस्ट एपिसोड को देखने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग पॉइंट्स, और ये ड्रामा 2 मिनट के लिए भी बोर नहीं होता। इतनी सारी चीज़ें एकदम से इसके अंदर, एक ख़त्म दूसरी, एक के बाद दूसरी, के बोर होने का भी टाइम नहीं मिल रहा। ये ड्रामा में हर चीज़, गन्स हो या ज़मदा की एक्टिंग हो या फैसल कुरैशी का या दुराब खान, हर चीज़ बहुत मज़े की और बहुत ज़्यादा परफेक्ट चल रही है और मुझे ये सब देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले रिव्यू में। तो इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।